आज हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब अपने 4 रोजा दौरे के ऊपर दुबई और गल्फ नेशंस में 60,000 करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर करने के लिए चले गए हैं, और जिसमें एमरा के साथ 5 लाख स्क्वायर फीट जमीन मॉल बनाने के लिए उन इन्वेस्टर्स को दी जाएगी, मॉल्स बनाने के लिए। अब कश्मीर को वो दुबई और फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। अब शर्तें क्या रखी है ये अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम नहीं, ना कश्मीर ना जम्मू। और उसके ऊपर अफसोस की बात तो यह है कि जम्मू में जो 39 MOU बिना शर्त के नॉन बाइंडिंग हस्ताक्षर किए हैं, वो देश के रियल एस्टेट बिल्डर्स के साथ किए हैं। और कश्मीर की जमीन जो दी जा रही है वो फॉरेन, दुबई, अरेबियन कंट्रीज, न जाने किस किस के साथ हस्ताक्षर किए जाए, क्योंकि राज्यपाल साहब के जो प्रेस विज्ञप्ति आज निकली है वो कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत खुश है जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें ऐसी कोई भी करारदाद मंजूर नहीं है जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को उनके हक ना मिले, और साथ में हमारी लैंड सुरक्षित ना हो, हमारे जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी की रियासत नीलाम ना हो, और हमारी डेमोग्राफी में कोई बदलाव ना आए। और बड़ी विडंबना की बात है कि जम्मू में रियल एस्टेट बिल्डर्स का पूरे देश के आ रहे हैं बाहर से, बिना डोमिसाइल के उनको कम दामों के ऊपर जमीनें दी जा रही हैं। और कश्मीर में बाहर के निवेशियों को लाया जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो क्या यह कोई जम्मू कश्मीर को बफर जोन तो नहीं बनाना चाहते जहां हर मुल्क के लोग आ जाए, बिना स्टेट सब्जेक्ट के, बिना पुश्तानी पहचान पत्र, स्टेट रियल एस्टेट के वो आ जाए और अपने अपार्टमेंट बनाए। और जम्मू कश्मीर में जैसे मुफ्ती मोहम्मद सैयद कहते थे कि जम्मू कश्मीर में, और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो इनको जमीनें दी जाएगी, ये दुबई के इन्वेस्टर्स, फॉरेन के इन्वेस्टर्स, तो क्या मालूम कि इनके कनेक्शंस जो है किन किन एजेंसीज के साथ है, हवाला के साथ है, ISI के साथ है। ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और सुरक्षा बलों के लिए बनना चाहते हैं कि जब हमारी चुनी हुई सरकार आएगी तो हम ये सारी करारदाद कैंसिल कर देंगे। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अवाम, और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा यह भी कहना है कि कश्मीर के नेताओं से भी, कश्मीर की अवाम से भी पूछ लेना चाहिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप MOU बिना शर्त के नॉन बाइंडिंग आप करने जा रहे हैं, वो कश्मीर के नेताओं से भी पूछ लीजिए, सभी को कॉन्फिडेंस में लीजिए। जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, MY तारेगामी, कश्मीर के लीडर्स को, वहां को दुबई के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए पूछ लीजिए। इसी तरह जम्मू के नेताओं से जैसे रमन भल्ला, दविंदर सिंह राणा जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जी, श्यामलाल शर्मा जी, हमारे चौधरी लाल सिंह, भीम सिंह, और बार के मेंबर्स, चैम्बर के मेंबर्स, व्यापारियों को पूछिए कि क्या उन्हें ये रियल एस्टेट देने वालों को के साथ मंजूर है भी है कि नहीं। क्योंकि आप हमारे महाराजा जी हरि सिंह जी की रियासत को यूं नीलाम करते चले जा रहे हैं और हमें कुछ बता भी नहीं रहे कि आखिर किन शर्तों के ऊपर आप यहां पे ये जमीनें, ये रियल एस्टेट को, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। आखिर आपका मंसूबा क्या है? आपने जम्मू के लोकल व्यापारियों को तो बढ़ाया नहीं, लोकल बिल्डर्स को तो प्रोत्साहन नहीं किया। आप चाहते तो जो 18,000 करोड़ रुपए का जो रियल एस्टेट वालों को कम दामों पे जमीनें दे रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर के बिल्डर्स को भी दे सकते थे, JDA से और PWD से भी बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक अजीब सा माहौल आपने जम्मू कश्मीर को नीलाम करने के लिए खड़ा कर दिया है। लेकिन हम ये बता दें कि जब चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी तो हम ये सारे करारदाद, ये MOU, ये डोमिसाइल और सारे फैसले रद्द करेंगे। और जो बाहर से इन्वेस्टर्स जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं वो भी सोच ले कि हम
यहां पे एक भी इंच जमीन उनको नहीं देने वाले हैं।